नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपको इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और पूरा डिटेल में बात करेंगे कि जो रेनफॉल है वो पूरे देश में किस तरह का रहने वाला है। और एल नीनो का इम्पैक्ट भी काफ़ी इस बार ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एल नीनो या ला नीना या कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है वो बदलाव देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है देश में। अच्छी खासा उसका वजह से प्रभाव हो रहा है। तो फिलहाल देखिए, अभी जो मानसून ब्रेक बहुत दिनों से चल रहा था, लगभग 10-15 दिनों से, अब वो ब्रेक में कमी आएगी। मानसून ट्रफ अब जो है नीचे की तरफ सरक गई है। एक लो प्रेशर एरिया कह सकते हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में विकसित हो चुका है। और यहाँ पर से जो ट्रफ है मानसूनी, देखिए वो यहाँ से होती हुई पूरा यहाँ से लेकर तराई की बेल्ट में पश्चिमी सिरा उसके बाद डूबा हुआ है। लेकिन जल्द ही ये देखिए, फिलहाल यहाँ पर एक वर्टेक्स देखिए यहाँ पर बना हुआ है, जो कि आज शाम तक जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। और लगभग ये कह सकते हैं कि 8 बजे तक 5 बजे जो है खत्म हो जाएगा। उसको ट्रफ जो है वो नीचे की तरफ सरक जाएगी, पूरा पश्चिमी दिशा में सरक जाएगी। और 14 के आसपास देखेंगे सिस्टम जो ये यहीं पर घूमेगा, इसके आगे पीछे जाने की संभावना फिलहाल नहीं है। और उसके बाद देखेंगे तो ये 15 तक के आसपास देखेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा और धीरे धीरे ये आगे तरफ मूव करेगा। तो 16 के आसपास भी आगे जाएगा और 17 के आसपास भी इवन ये आगे जाएगा। 28 के आसपास और आगे जाएगा, 19 के आसपास और आगे जाएगा, 20 के आसपास और आगे जाएगा, 21 के आसपास गुजरात के आसपास, उसके बाद 22, 23 के आसपास ट्रफ ऊपर, 24 के आसपास ट्रफ ऊपर, 25 के बाद 26 के आसपास देखेंगे तो जो है देखिए यहाँ पर 23 के आसपास देखिए ट्रफ जो है वो थोड़ी सी उत्तरवर्ती होने के चांसेस रहेंगे। देखिए उसके बाद 24 और 25 अगर बात करें तो देखिए एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नज़र आएगा आपको, जो कि ये भी ठीक ठाक इंटेंसिटी गेन करेगा, जो कि ये भी जो है डिप्रेशन कैटेगरी जाकर के ये भी लगभग राजस्थान या गुजरात की तरफ जाने की इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रबल नज़र आ रही है। उम्मीद है कि कई इलाकों में ये भी जो वर्षा गतिविधियों को खासतौर पे सेंट्रल पार्ट्स के क्षेत्र में बढ़ाएगा और अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में देखने को इसकी वजह से मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो देखेंगे अगर इस समय क्या हो रहा है कि जब भी देश में वर्षा की गतिविधियों में कमी रहती है तो उस समय दोष दिया जाता है कि इस साल एल नीनो आया है। और जिस साल एल नीनो नहीं रहता है उस साल भी देश में कभी कभी ला नीना के समय में भी जो वर्षा में कमी रह जाती है। लेकिन इस साल अभी फ़िलहाल बारिश में कमी नहीं है, अच्छी वर्षा कई इलाकों में हुई है। और जब मानसून रिवाइव होगा, सेंट्रल पार्ट्स में बारिश शुरू होगी, साउथ पार्ट्स में बारिश शुरू होगी, तो मानसून के सुधरने की संभावना दिखाई पड़ रही है, जो कि 100% से ऊपर अभी भी मानसूनी बारिश का आंकड़ा अभी जा चुका है कई इलाकों में। जो अच्छी वर्षा हुई है और मानसून का आंकड़ा जो है 100% प्लस अभी चल रहा है। तो इसके लिए भी फ़िलहाल ये नहीं कह सकते हैं कि मानसून कमज़ोर है। हाँ, कुछ राज्यों में और कुछ ज़िलों में इसका अस्तित्व काफ़ी ख़राब रहा है, क्योंकि जानते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है सभी लोगों को। कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति बना दे रहा है तो कहीं पर सूखे जैसे हालात बना रहा है। बहुत ख़राब स्थिति का जो काफ़ी ख़राब प्रदर्शन जिसे बोल सकते हैं, उस तरह की स्थिति जो है यहाँ पर चल रही है। डिटेल में अगर देखें तो काफ़ी ख़राब माहौल जो है वो बनता नज़र आ रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो का इम्पैक्ट ही है जो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। एल नीनो तो फिलहाल नहीं है इस समय, तो और ला नीना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब एल नीनो होता है तो देश में बारिश में काफ़ी भारी कमी आती है, सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। और ला नीना में ज़रूरी नहीं है कि वर्षा ही हो, ला नीना में कभी कभी वर्षा नहीं होती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो देखने को मिलती है, जो कि एक्सेस रेंज जो है पूरे इंडिया में हो जाती है। तो फिर से अब कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं और कई इलाकों में सूखे जैसे हालात फिलहाल रहने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है अगले कुछ एक दिनों के दौरान अगर बात करें तो। जस्ट एक सिस्टम यहाँ पर देखिए, ये जो सिस्टम देख पा रहे यहाँ पर, ये भी एक चक्रवाती तूफान है, जो कि इसका भी जो बंगाल खाड़ी में प्रवेश कर सकता है। ये इसका जो हम बात कर रहे हैं ये भी जो बंगाल खाड़ी में इसके भी प्रवेश करने की संभावना देखिए 14 के आसपास। हालांकि ये तो लगभग उत्तर की ओर मूव कर रहा है, लेकिन चाइना की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके बाद का जो सिस्टम है देखिए, ये वाला जो ये सिस्टम है ये जरूर से बंगाल खाड़ी में प्रवेश करेगा और ये बंगाल खाड़ी में प्रवेश करके कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा। कि ये जो सिस्टम है, ये देखो ये सिस्टम, ये वाला ये जो है ये सिस्टम कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाएगा और उम्मीद कर सकते हैं कि ये बंगाल खाड़ी में प्रवेश करेगा ही करेगा, क्योंकि हर मॉडल्स का इसके हिसाब से संकेत दिखाई पड़ रहा है।
जेएफएस में देखेंगे, जेएफएस में लगभग वही कंडीशंस हैं देखिए। और जेएफएस में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है कल सिस्टम थोड़ा सा अंदर भाग की तरफ चला जाएगा। लग रहा था कि 1-2 दिन तक यहाँ पर रुकेगा, लेकिन दोनों सिस्टम्स का कहना है, दोनों मॉडल्स का कहना है कि जो सिस्टम है जो भारत के तट के पूर्वी क्षेत्रों पे ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। और 15 तक आसपास देखेंगे सेंट्रल पार्ट्स पर रहने की संभावना है। और उसके बाद धीरे धीरे ये हल्का हल्का कमज़ोर होगा, हल्का हल्का मजबूत होगा। उसको देखिए ये मध्य प्रदेश के ऊपर, साउथ मध्य प्रदेश के ऊपर इसके रहने की संभावना है। उसके सटे विदर्भ के ऊपर रहने की संभावना है। 16 के आसपास देखेंगे तो लगभग वही कंडीशंस बनी रहेगी। 17 के आसपास देखेंगे, 15 के आसपास भी नया कंडीशंस बनती नज़र आ रही है। और देखिए ये है जो है, देखिए 3-3 सिस्टम एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3-3 सिस्टम, अगर जेएफएस की माने तो इतना बड़ा सिस्टम जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक बार साथ 3-3 सिस्टम, एक भारत पे, एक चाइना के आसपास और एक इधर देखिए 18 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम देखिए आगे की तरफ मूव करेगा, वो उत्तर की तरफ जाएगा लेकिन ये आगे की तरफ मूव करेगा। और सेंट्रल पार्ट्स पे जो ये सिस्टम है ये भी आगे की तरफ मूव करेगा 20-21 के आसपास और गुजरात राजस्थान को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा 22-23 के आसपास। 24 के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल खड़े में उभरेगा, लगभग वही ट्रैक, वही डायरेक्शन, वही स्थिति। उसके बाद देखिए फिर जो है ये गुजरात की तरफ जाएगा, लेकिन फिर देखिए एक नया सिस्टम यहाँ पर जो है वो आ रहा है। ये देखिए ये आ रहा है जो कि यहाँ से फिर से रेनफॉल गतिविधियों को फिर से ये इन्हेंस कर देगा। कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। तो भारत में बढ़िया बारिश की संभावना अब बनती नज़र आ रही है। सेंट्रल पार्ट्स हो या वेस्टर्न पार्ट्स हो या साउथर्न पार्ट्स हो, हाँ गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आज के बाद से कल तक मान के चलिए, कल के बाद से बारिश में काफ़ी भारी कमी आएगी। वैसे भी बारिश नहीं हो रही थी कुछ इलाकों में, जहाँ पर हो रही थी वहाँ पे कमी आने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। फिलहाल अगर क्लाउड को देखा जाए तो बादल जो है वो किस तरह से बने हुए हैं, तो देखिए बादल जो है काफ़ी अच्छे कई इलाकों में बने थे, लेकिन वर्षा कुछ इलाकों में हुई है, हर जगह पर बारिश वगैरह नहीं हुई है। और होने के चांस भी देखते हैं कि कितना होता है। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, केरला का क्षेत्र हो गया, कर्नाटका का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर वर्षा बहुत अच्छी है। कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई है, मूसलाधार वर्षा हुई है, रेनफॉल की एक्टिविटी बहुत बढ़िया रही है। और हालांकि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम बीता है, वैसे वैसे मानसून यहाँ पर कमज़ोर पड़े हैं। लेकिन पूर्वोत्तर की बात करेंगे, यहाँ पर वर्षा हुई है, कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश हो रही है। राजस्थान वगैरह में बादल पहुँच चुके हैं, कई इलाकों में हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन वो बादल कोई काम के हैं नहीं। और ये देख पाएंगे यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में, तो ये देखिए राजस्थान के उत्तरी मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में देखिए जो फालतू के बादल है वो पहुँच रहे हैं। और यहीं देखेंगे तो ये जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्के बादल हैं। ये जो पूर्वी बिहार है, यहाँ पर वर्षा हो रही है, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। और यहाँ पर ये रात से ही वर्षा चल रही है। दक्षिण पूर्वी बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर, उत्तर पश्चिमी पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश जो कि क्योंकि देखिए यहाँ पर गरज चमक है, यानी कि वर्षा है, बढ़िया बारिश है। और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर तो और देखिए जहाँ पर वर्षा नहीं हुई है अभी तक, उत्तर पश्चिमी बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर है। यानी कि जहाँ पर वर्षा नहीं हुई है वहाँ पर वर्षा फिलहाल नहीं है, और जहाँ पर वर्षा हो चुकी है वहाँ पर तो मान के चलिए बारिश तो हो ही रही है, जो हो रहा है। तो जहाँ पर वर्षा नहीं है वहाँ का जो नाम निशान भी बारिश का हिसाब से फिलहाल नहीं है। हालांकि देखिए बादलों का डेवलपमेंट चालू है, कुछ इलाकों में बादल बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बादल बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लेकिन वो बादल नहीं बन रहे हैं जो बादल बनने चाहिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाले जो क्लाउड होते हैं वो बनने चाहिए, जिसकी वजह से मूसलाधार वर्षा कई इलाकों में होती है। तो वो देखते हैं, हो सकता है कि फिर शाम तक दोपहर तक यहाँ पर बादल अगर बन जाए, अच्छी वर्षा हो जाए, वो अलग बात है। अन्यथा मऊ वगैरह से लेकर के जो निचला इलाका है, इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास क्षेत्रों पे, यहाँ पर वर्षा जो है वो देखने को ज़रूर से मिल सकती है। कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। लेकिन ये जो बादल हैं, ये जो बिहार के ऊपर हैं, ये काफ़ी बढ़िया बारिश दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी बढ़िया। कई इलाकों में यहाँ पर भी जलमग्न जैसी स्थिति यहाँ पर भी होने की संभावना है। और ये तो आप देखेंगे कुछ लोगों का कहना था कि भाई ट्रफ कहीं भी रह रही है, सिस्टम कहीं बन रहा है, लेकिन वर्षा साउथ में ही हो रहा है। ये बात तो हमको भी दिख रहा है इस बार, क्योंकि जो ट्रफ होती है उसकी अधिकतर नॉर्थ में ज़्यादा वर्षा होती है, साउथ में कम वर्षा होती है। लेकिन इस बार सब ही उल्टा चल रहा है। ट्रफ यहाँ पर है, बारिश नीचे हो रही है, सर्कुलेशन यहाँ पर है, बारिश नीचे हो रही है। तो इस बार तो मानसून का एक अलग ही खेला चल रहा है। देखिए इसमें क्लाउड कहाँ पर बादल बने हुए हैं, बारिश वाले बादल देखिए। तो यहाँ पर बादल बने हुए थे, लेकिन अब बादल यहाँ पर भी जो है धीरे धीरे छितरा रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। और लोअर लेवल क्लाउड देखेंगे तो पूरे बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में छाए हुए हैं, लेकिन ये बादल बारिश वाले फिलहाल नहीं है। और देखिए ये जो बादल ऊंचे बादल बन रहे हैं, देखिए यहाँ पर साउथ से लेकर के यहाँ पर ये बादल काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। कई इलाकों में यहाँ पर ये जम के बरस रहे हैं, जहाँ पर जा रहे हैं तहाँ पर बरसते हुए जा रहे हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर भी इन बादलों से भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी चिकना हो रहे हैं कि जब प्रिल हो जा रहे हैं तो डिस्पेयर हो जा रहे हैं, यानी कि खत्म हो जा रहे हैं। तो इनका अस्तित्व तो समाप्त की हो रही है और ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फिलहाल क्लाउड तो नहीं है, लेकिन यह है कि कई इलाकों में यहाँ पर इसकी वजह से वर्षा की संभावना ज़रूर रहती है। जहाँ पर बिजलियाँ चमक रही हैं यहाँ पर वर्षा बहुत अच्छी हो रही है, वर्षा होती रहेगी। बाकी हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी वर्षा होगी, किस तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है और कहाँ पर क्या माहौल रहेगा, इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।